हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीयूआई प्रोग्रामिंग की जो बेसिक्स होती हैं पाइथन में, उसके बारे में। तो सबको काफी इजी गोइंग वे में चीजें समझ में आए, इसलिए हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं। तो हम सबसे पहले यही बात कर रहे हैं कि जीयूआई होता क्या है। तो ये तो सभी को पता है कि जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू यूजर क्या करता है, अपना इनपुट दे सकता है। अभी तक की जो प्रोग्रामिंग देखी थी पाइथन में, उसमें हम टेक्स्ट ही ले रहे थे एज अ इनपुट और टेक्स्ट ही शो कर रहे थे एज अ आउटपुट। बट अब जो है, यदि हम चाह रहे हैं कि कमांड या टेक्स्ट के कंपैरिजन में कोई और वे से हम इनपुट लें, मतलब कोई पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू ले, स्क्रॉल बार दें या मेनू दे दें, उसमें वो सिलेक्ट कर ले यूजर। ठीक है। तो इस तरीके की सारी चीजें किसमें आएगी, ग्राफिकल में आएगी। और ये एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है यूजर को, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। तो यहाँ पर यूजर क्या करता है, वो इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपकी कुछ भी हो सकती है, कंप्यूटर, स्मार्टफोन। ठीक है। पर वो कम्युनिकेट किसके थ्रू करता है, आइकॉन्स के थ्रू। जैसे हम डबल क्लिक करते हैं, किसी ब्राउजर को ओपन करना है तो उस पर डबल क्लिक किया, किसी ऐप को ओपन कर रहे हैं उस पर क्लिक किया। ठीक है। या मेन्यूज आपको मिले हैं, उसमें से आप कुछ सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये भी आपका एक जीयूआई है। या अगर दूसरे आपके विजुअल इंडिकेटर्स देखें तो वो सब जीयूआई में आते हैं। ठीक है। तो ये आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती है। ठीक। तो अब हम देखते हैं कि जब भी हम बात करेंगे जीयूआई की पाइथन में, तो हम किसके थ्रू इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो हम इसमें यूज करने वाले हैं किंटर को। तो इसको बहुत से लोग टी किंटर बोलते हैं, किंटर बोलते हैं, या टीके इंटर भी बोलते हैं। इट्स अप टू यू कि आप उसको क्या बोलना चाह रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, तो ये जो है, ये एक लाइब्रेरी है जो कॉमनली आती है आपके पाइथन के पूरा सॉफ्टवेयर के पैकेज के साथ में आती है। जीयूआई डेवलप करने के लिए इसमें बहुत सारे आपको इनबिल्ट मेथड्स और टूल्स मिल जाते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना होता है, इस केंद्र को इंपोर्ट करना होता है अपने प्रोग्राम में। तो आज की वीडियो, क्योंकि हम पूरी बेसिक्स देखने वाले हैं, तो हम इसमें प्रोग्राम नहीं देखेंगे, प्रोग्राम देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, यदि आप कहेंगे तो। ठीक है। बाकी ये एकदम आपको बेसिक्स क्लियर कर देगा। तो यदि थ्योरी का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इसके बाद अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बट आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर जो है किंटर, इसमें आपके पास में बहुत सारी ये इनबिल्ट लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड पाइथन के इंटरफेस हैं। ठीक है। इसको हम टीके के नाम से भी यूज करेंगे आगे चल के जब प्रोग्राम में देखेंगे तो। और ये जो है, ये अवेलेबल है आपके यूनिक्स के प्लेटफॉर्म के लिए भी अवेलेबल है, विंडोज के लिए भी अवेलेबल है। तो इसलिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी दे रहा है, तो इसलिए इसको जनरली ज्यादातर यूज किया जाता है। अदरवाइज दूसरे तरीके भी हैं पाइथन में जीयूआई को इम्प्लीमेंट करने के, बट क्योंकि सिलेबस में भी आपको एक इंटर दिया हुआ था, तो हम इसी के थ्रू देख रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही एक रास्ता है, आप और भी तरीकों से जीयूआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब हम प्रोग्राम में देखेंगे, तो उसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले आपको जो किंटर का मॉड्यूल है, जिसके अंदर बहुत सारी मेथड्स हैं, टूल्स हैं, उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट करने के बाद जब भी हम चाह रहे हैं कि हमारा एक, मान लो एक हम फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, उस फॉर्म में आपके पास में अलग अलग आप लेबल, मेनू है, कुछ ना कुछ चीजें, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये सब जब लेके आ रहे हैं, तो ये सब जहां जिस स्क्रीन पे शो होगा, उस स्क्रीन को बोलेंगे मेन विंडो। ठीक है। तो हम इसको, जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करेंगे, फिर जो आपकी मेन विंडो है अपनी ऐप की, उसको क्रिएट करेंगे। उस मेन विंडो में जो विजेट्स हैं उसको ऐड करेंगे। अभी हम इसी वीडियो में देखेंगे कि विजेट्स किसको बोलते हैं और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है। और उसके बाद में हम जो मेन इवेंट का लूप है उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट से कि विजेट्स क्या है। तो ये क्या है, एक ग्राफिकल कंपोनेंट। तो आपके आपने सभी लोगों ने कभी ना कभी कोई फॉर्म जरूर फिल किया होगा। तो उस फॉर्म में कभी आपने टेक्स्ट बॉक्स में एंट्री की होगी, कभी चेक बॉक्स में एक से ज्यादा चॉइस फिल की होगी, कभी आपने रेडियो बटन्स में कोई पर्टिकुलर एक को सिलेक्ट किया होगा। और जब आप दूसरे को सिलेक्ट कर लेते होंगे, तो पहला वाला डिसेलेक्ट हो जाता होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो वही जो चीजें हैं उनको ही कंपोनेंट बोलते हैं, और इंडिविजुअली उसको बोलते हैं विजेट। ठीक है। तो ये क्या है, ग्राफिकल कंपोनेंट, जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट करता है। दे कैन रेंज फ्रॉम सिंपल एलिमेंट, जो आपके बटन्स हैं वो भी विजेट्स में आते हैं, लेबल्स। ठीक है।
टेक्स्ट और एंट्री फील्ड, टेक्स्ट बॉक्स को बोला है आपके, लिस्ट बॉक्स, कैनवासेस, ये सब आपके आ जाएंगे किसमें, विजेट्स में। तो विजेट का काम क्या है, ये एक स्पेसिफिक पर्पस को सर्विस देता है। जैसे मान लो आपसे पूछा कि अपनी क्लास सिलेक्ट करो, और ड्रॉप डाउन मेनू में आपके पास में आ गया बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर अलग अलग, तो आपने किसी एक को सिलेक्ट किया, तो यहाँ उस मेनू जो था उसका क्या था मेन पर्पस, कि आप उसमें से पर्टिकुलर क्लास को सिलेक्ट करें और कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर चॉइस आपसे दी जाए कि आपकी हॉबीज बताओ, तो क्रिकेट, ठीक है, हॉकी पूछ लिया, क्रिकेट हो गया, एक आपका म्यूजिक हो गया, तो हो सकता है आपके पास एक से ज्यादा हो इन तीनों में से कोई किसी की हॉबी, तो चेक बॉक्स ले लिया ताकि वो टिक लगा सकता है। लेकिन जब जेंडर की बारी आई तो उसको दो ऑप्शंस दिए रेडियो बटन्स में से और उनकी ग्रुपिंग कर दी, ताकि अगर कोई मेल को सिलेक्ट करके फीमेल को भी सिलेक्ट करे तो एक जो है वो एक ऑटोमेटिकली अनसिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये सारे सब क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हैं, क्योंकि अगर इनके पर्पस फिक्स नहीं होते तो इतने टाइप्स के विजेट्स हमें नीड ही नहीं होती। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं फटाफट से। तो टॉप 10 हम यहाँ देख रहे हैं। देखो लेबल किसको बोल रहे हैं, जब आप कोई फॉर्म ओपन करते हो और लिखा हुआ आया नेम, ठीक है, और नेम के सामने आया टेक्स्ट बॉक्स, तो वो जो नेम है वो क्या है, एक लेबल है। तो लेबल हमेशा क्या होल्ड करेगा, स्टैटिक टेक्स्ट, मतलब उसमें जो भी लिखना है वो फिक्स रहेगा। तो फॉर्म जो आता है उसमें एक फॉर्मेट अगर देखो तो कुछ चीजें फिक्स लिखी हुई आती है कि नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास, तो ये चीजें किसी हुई फिक्स, तो ये किस में लिख देते हैं, लेबल में। दूसरा क्या आया आपका, बटन। तो बटन आपने देखा होगा ये कैसे होते हैं, क्लिक करते हैं हम, या तो सबमिट करते हैं या कैंसिल करते हैं या ओके करते हैं और नेक्स्ट करते हैं, तो ये कैसे होते हैं, क्लिकेबल होते हैं। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो किसी न किसी एक्शन को क्या कर देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं। जैसे सबमिट किया तो वो डेटाबेस में सेव हो रहा है, तो ये एक्शन हुई। नेक्स्ट कर रहे हैं तो वो आपको नेक्स्ट वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं एंट्री की। तो ये क्या कर रहा है, अलाउ यूजर्स टू इनपुट फॉर सिंगल लाइन टेक्स्ट। तो एंट्री को आप कैसा मान सकते हो, आपके एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा मान सकते हो, जिसमें आप क्या कर रहे हो, एक सिंगल लाइन का टेक्स्ट जो है वो इनपुट कर रहे हैं। फिर आया आपका फ्रेम। फ्रेम जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो आपने मेन विंडो बनाई है, यदि हम उसमें एक छोटी विंडो और बनाना चाह रहे हैं जिसको हम कंटेनर बोल रहे हैं, तो हम एक फ्रेम ले लेंगे। तो बड़ी विंडो में एक छोटी विंडो बन गई और इसके अंदर भी हम छोटे छोटे विजेट्स और ले सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो, हो सकता है कि आपसे पूछ लें एग्जाम में, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आया आपका चेक बटन, वही चेक बॉक्स जो मैंने आपको बताया, जब एक से ज्यादा आपको चॉइस लेनी हो, ठीक है, तो आप इसको ले सकते हो। रेडियो बटन्स वो देख रखे हैं आपने। लिस्ट बॉक्स क्या है, जो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट आती थी उसको बोल रहे हैं, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर सिलेक्शन, तो उन आइटम में से किसी एक को सिलेक्ट करोगे आप। स्क्रोल बार, तो जैसा कि आपका लिस्ट बॉक्स था, लिस्ट बॉक्स में क्या था आपके पास में, मिल रहा था आपको कुछ ना कुछ चॉइस के लिए। ऐसे ही स्क्रॉल बार क्या करते हैं हम, विजेट्स में ऐड कर देते हैं, ताकि आप साइड में देखते हो तो स्क्रोलर आता है। ठीक है, तो वो स्क्रोल बार। देन हमारे पास में आया मेनू, क्रिएट सिंपल मेनूज फॉर एप्लीकेशन नेविगेशन। तो मेनू के अंदर हमने ले लिया फॉरवर्ड, बैकवर्ड, या पर्टिकुलर किसी होम पेज पे जाना है, अबाउट सेक्शन में जाना है, उस पर क्लिक किया तो पर्टिकुलर उस हम पेज पे चले गए। तो ये सब किस में मिल जाएगा आपको, मेनू में। देन है हमारा कैनवास। कैनवास में आ जाएगा आपके पास ड्रॉ शेप्स, लाइंस, टेक्स्ट और इमेजेस वगैरह से रिलेटेड कुछ भी काम करना है तो हम किस में करेंगे, कैनवास में। तो ये थे हमारे बेसिक जो विजेट्स अवेलेबल थे हमारे पास किंटर के अंदर, उनके बारे में हमने बातचीत की। ये टॉप 10 थे, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे एडवांस लेवल के भी मिल जाएंगे, बट क्योंकि आज हमने बेसिक्स की ही बात की है तो हम यहीं पर हमारी जो वीडियो है उसको एंड करते हैं। यदि आपको इसका प्रोग्राम देखना हो सिंपल सा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, बट तभी जब आपको उसकी नीड हो। अगर आपको नहीं है तो फिर हम किसी दूसरे टॉपिक पर अपनी वीडियो लेकर आएंगे। सो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आई होगी, तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऑल द बेस्ट विद योर एग्जाम प्रिपरेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।